मोदी पहुंचते उससे पहले ओवैसी ने शहबाज मुनीर की उड़ाई धज्जियां। चले थे जश्न मनाने, पाकियों को मिला सबूत, अब नहीं बचेंगे शहबाज मुनीर। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद को चतुर लोमड़ी और जनता निहायती मूर्ख है। सच्चाई सामने है, लेकिन अफीम का डोज लेकर पाकियों को लगता है उसने भारत को मात दे दी। दोस्तों, बात आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे अपील यही है कि आप मैं जो कहूँगा उससे ये मत मान लीजिएगा कि मैं मोदी और बीजेपी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं भारत के साथ हूँ। जिस तरह से ओवैसी का स्टैंड इस वक्त भारत सरकार को लेकर है, तो अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन बनो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। खैर, बात आगे बढ़ाएं। हाँ, तो मैं जो कह रहा था ना, शहबाज शरीफ जो है ना अपनी जनता का सी बना रहे हैं, समझ गए होंगे, काट रहे हैं। पाकिस्तान की जनता कह रही है बहुत खूब, वीडियो उन्हीं के लोग बना रहे हैं, पाकिस्तान के लोग देख भी रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं बहुत खूब। अब चतुर लोमड़ी शहबाज शरीफ ने बुद्धि के लेवल पर बहुत ही निचले स्तर पर पहुंचकर अपनी जनता को तरीके से मूर्ख बनाया और एक फैसला लिया। अब जैसे ही फैसला लिया, ओवैसी ने पीएम मोदी का हवाला देकर गजब ही तरीके से मजे ले लिए। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई की सुबह पंजाब में आदमपुर वायुसेना केंद्र आए। यहाँ उन्होंने वायुसेना के जवानों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। इसी दौरान ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। ये पोस्ट ऐसा है कि मूर्खता का चूरन खाने वाले पाकी देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख असीम मुनीर और पाक सरकार, पाक सेना के एजेंट शाहिद अफरीदी जैसे लोग कितना उनका काट रहे हैं। तो ओवैसी ने लिखा, क्या पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर ऐसा कर सकते हैं? क्या शरीफ और मुनीर लीज पर लिए अपने चीनी विमान को रहीम यार खान एयरबेस पे उतार पाएंगे? नहीं उतार पाएंगे दोस्तों, अब तो वो रहा ही नहीं। दरअसल 10 मई को पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस पर भारत ने हवाई हमले किए थे, जिससे वो बुरी तरह से तबाह हो गया। ये हमला 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने एयरबेस के मुख्य रनवे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। रहीमन यार खान एयरबेस को शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तानी वायुसेना का अहम सैन्य अड्डा रहा है। इस हमले को रात के समय सटीकता से अंजाम दिया गया ताकि नागरिक हताहतों से बच सकें। हमले में कई सैन्य सुविधाओं, इमारतों और उपकरणों को नुकसान पहुंचाया। साथ ही स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ सहित कुछ सैन्य कर्मियों की मौत भी हो गई। इस बीच पाकिस्तान ये झूठा दावा करता रहा कि उसने भारत के पंजाब स्थित आदमपुर एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिसमें एयरबेस के रनवे मिग 29 जेट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को नष्ट कर दिया। उसने ये भी दावा किया कि हमले में 60 भारतीय सैनिक मारे गए और एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि ये दावा पूरी तरह से झूठ साबित हुआ। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसे खारिज करते हुए कहा कि आदमपुर एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पर ही आ गए, जिसकी तस्वीरों और वीडियो ने पाकिस्तान के प्रचार की पोल खोल दी। इस दौरे और तस्वीरों ने पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को बेनकाब कर दिया। अब देखिए सच्चाई, ओवैसी ने पीएम मोदी की तस्वीरों को आगे रखकर सबके सामने रख दी। अब पता नहीं आँख खुली या नहीं खुली। पाकिस्तान है भाई, कहाँ इतनी जल्दी आँख खुलने वाली है। हर बार पाक आर्मी ने मात खाई, इंडियन आर्मी की लात खाते रही, लेकिन उनकी जनता कहती है हमारी सेना तो ब्रेव है, कद्दू का ताकतवर है। इस बार तो दोस्तों पिछले सभी प्रधानमंत्रियों और आर्मी चीफ से बेशर्मी के मामले में शहबाज और मुनीर आगे बढ़ गए, रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। क्लैपिंग कीजिए दोस्तों। पाकिस्तान
पहले मुल्क बना है जो अपनी बर्बादी का जश्न मना रहा है। क्रेडिट गोज टू शहबाज एंड मुनीर कंपनी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। पीओके से लेकर पाकिस्तान तक में कुल 9 शहरों पर हमला बोला गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने आतंकी हमले रोकने की बात ना करके उल्टा भारत पर ही हमले शुरू कर दिए थे। इस पर भारतीय सेना ने मजबूती से जवाब दिया तो पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो अगले ही दिन से सीज फायर की इशारों में बात करने लगे थे। उनका कहना था कि यदि भारत आगे कुछ ना करे तो हम भी कोई एक्शन अब नहीं लेंगे। साफ था कि भारत ने जो अब तक किया वह कर दिया, अब हम शांति चाहते हैं। अंत में पाकिस्तान के नरम पड़ने के बाद भारत ने भी सीज फायर को स्वीकार कर लिया। ये सीज फायर 10 मई को लागू हुआ था और विडंबना देखिए कि इस दिन को पाकिस्तान अब हर साल सेलिब्रेट करेगा। उसका कहना है कि इस दिन को हम मरकाए हक के तौर पर प्रतिवर्ष सेलिब्रेट करेंगे। खुद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल से 10 मई तक जो हुआ वो पाकिस्तानी रक्षा इतिहास का शानदार अध्याय रहेगा। इस बार वाली बेइज्जती पिछली बार से भी जानदार है, वैसे ही शानदार है या फिर शर्मनाक है, ये भी एक सवाल है। 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रेरित आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष टूरिस्टों पर हमला किया था और उस तारीख को शहबाज शरीफ अपने रक्षा इतिहास के शानदार अध्याय में शामिल कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान दावा कर रहा है कि हमने अच्छी टक्कर दी, तो वहीं आज ये भी स्वीकार कर लिया कि 11 सैनिकों समेत 51 लोग उनकी तरफ से मारे गए हैं। वहीं भारतीय सेना का कहना है कि 6 और 7 मई की रात को जो एयर स्ट्राइक की गई थी उसी में करीब 100 आतंकियों को खत्म कर दिया गया था। फिर भी पाकिस्तान इस डेटा को छिपाता रहा और अब अंत में स्वीकार भी किया तो आतंकियों का जिक्र नहीं किया। यही नहीं, एक आतंकी के जनाजे में तो कई सैन्य अधिकारी भी पहुंचे थे। हालांकि जब इस पर सवाल उठे तो पाकिस्तान उसे नकारता रहा, लेकिन जब उसकी पहचान भी जारी कर दी गई तो मुंह छिपाने लगा। अब पूरी ढिलाई के साथ उसने 10 मई को हर साल मरकाए हक मनाने का फैसला लिया है। क्या कीजिएगा, जब पाकिस्तान के करता धरता 2 नंबरी हैं तो जनता के क्या कहने। वो संस्कृत में एक उपदेश है, यथा देशे तथा भाषा, यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा देश वैसी भाषा, जैसा राजा वैसी प्रजा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मोदी पहुंचते उससे पहले ओवैसी ने शहबाज मुनीर की उड़ाई धज्जियां। चले थे जश्न मनाने, पाकियों को मिला सबूत, अब नहीं बचेंगे शहबाज मुनीर।